मेरी अगस्त्या की फैमिली को तहे दिल से संवेदनाएं हैं। मैं उनका दुख समझ सकता हूँ। माजिद है कि वाजिद है? कौन है वो साला? है झूठे झूठे वीडियो बना रहा है मेरे बच्चे के लिए। मेरी बद्दुआ है तुझे, तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। तू मांगेगा तुझे मौत नसीब नहीं होगी। और ये हमारी दिल से बद्दुआ निकल रही है। मेरे बच्चे के साथ तूने ऐसा कर दिया, धिक्कार है तुझे। कानून तुझे सजा दे ना दे, मेरी बद्दुआ है तुझे, तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। तू ऐसे जगह तड़पेगा। जब तक तेरहवीं ना हो तब तक इंसान की आत्मा यहीं रहती है, पृथ्वी लोक पे, उसके रिश्तेदारों के घर परिवार परिजनों के आसपास ही। तो कोई भी ऐसी गलत बात ना करें जिससे उसको ठेस पहुंचे, उसके परिवार वालों को ठेस पहुंचे। सो हेलो राइडर्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि सारे एकदम बढ़िया होंगे, कतई मौज में होंगे। जय बाबा मोहन राम की। उत्तराखंड देहरादून के एक राइडर हैं प्रो राइडर 1000, जिसका 3 मई को यमुना एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हो गया। एक बहुत ही दुखद हादसा है और बहुत ही दुखद घटना है। उनके परिवार पे अभी क्या बीत रही है वो मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। और इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं। और हमें भी इस बात का बहुत दुख हुआ है कि उनकी इतने दुखद तरीके से मृत्यु हो गई है एक एक्सीडेंट में। और इसमें दोषी कौन है कौन नहीं है ये तो बाद में ही पता चल पाएगा, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब तक तेरहवीं ना हो तब तक इंसान की आत्मा यहीं रहती है, पृथ्वी लोक पे, उसके रिश्तेदारों के घर परिवार परिजनों के आसपास ही। तो कोई भी ऐसी गलत बात ना करें जिससे उसको ठेस पहुंचे, उसके परिवार वालों को ठेस पहुंचे। तो ये मेरी सभी यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट है भाई, सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में आप 1-2 वीडियो बना के व्यूज़ ले भी जाओगे तो फिर आगे क्या होगा? अभी आपको ये बड़ा हॉट टॉपिक लग रहा है, किसी का बच्चा चला गया, किसी का भाई चला गया, आपको बड़ा हॉट टॉपिक लग रहा है, आप इस पर दबा दब वीडियोस बनाए जा रहे हो। मैं भी वीडियो बनाना चाहता हूँ उस टाइम पे, बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि देख लूँ मैं अभी चल क्या रहा है, क्या क्या वीडियोस बाहर आ रही हैं, क्या एविडेंस आते हैं, पुलिस को क्या एविडेंस मिलता है। अब पहले बताया जा रहा था कि 2 कैमरे गायब हैं अगस्त्या के, गोप्रो 10 जो हेलमेट पे माउंट था, Insta360 जो कि हैंडल बार पे माउंट था। किसी ने उस Insta360 को घुमा घुमा के निकाला है और निकाल के वहाँ से गायब किया है। क्योंकि अगर वो एक्सीडेंट में टूटता तो उस कैमरे का कुछ पोर्शन या जिस बार में उसको कसा जाता है वो टूटा हुआ होता, बट वो टूटा हुआ नहीं था, वो सेफ था बिल्कुल। कुछ बातें 40 to 50% बातें तो बाइकर बॉयज़ जाहिर के व्लॉग में क्लियर हो गई हैं कि ये 3 लोग, ये टोटल 5 लोग थे, तो इनमें से 3 लोग तो टोल के जस्ट बाद से ही यू टर्न लेके वापस आ गए थे दिल्ली की तरफ। वो लोग सिर्फ आगे के लिए चले थे, जो था आमिर माजिद और अगस्त्या चौहान। तो सबसे पहले आमिर माजिद ने अपनी बाइक बड़ी स्पीड में निकाली व्हीली मारते हुए। टोल पार करते ही जैसे ही आगे बढ़ते उसने व्हीली उठा दी और काफ़ी लंबी व्हीली उठाई थी हाईवे पे, जो कि न्यूसेंस में आता है। इस तरीके से पब्लिक रोड पे आप स्टंटबाजी नहीं कर सकते, बट लोग फिर भी करते हैं, बाज नहीं आते। तो मैं तो पुलिस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग ऐसे करते हैं उनकी बाइक्स वगैरह आइडेंटिफाई हो जाए तो उनका ऑनलाइन चालान काट दिया जाए या कुछ ना कुछ एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाए, ताकि वो ऐसी हरकतें ना करें। इनको देख के आने वाली जनरेशन या जो बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे इनको फॉलो करते हैं वो भी इस तरीके की हरकतें ट्राई करते हैं फिर। तो बाइकर बॉय जाहिर के व्लॉग से ही कुछ बातें क्लियर हो गई थी कि वो 3 लोग वापस आ गए थे, ये 2 लोग आगे गए थे, कुछ और कंटेंट शूट करना था या वो हाई स्पीड टच करनी थी, जो भी ये कर सकें उसके लिए ये 2 लोग तो आगे चले गए, वो 3 वापस आ गए। कुछ टाइम बाद ही आमिर माजिद की कॉल आती है इन लोगों के पास, ये जो लोग वापस यू टर्न लेकर आए थे, इन्हीं में से किसी एक के पास में आती है, मुझे नाम ध्यान नहीं है। उनमें से किसी एक के पास कॉल आया और इसने आमिर माजिद ने बताया कि प्रो राइडर 1000 का एक्सीडेंट हो गया है। बाइकर बॉय जाहिर वहीं पे रुका। जो लोग आगे निकल गए थे जैसे कि सूरज वर्मा और उसके साथ एक और भी था, इनको कॉल किया, ये लोग रुके, इनसे बोला कि आप भी आ जाओ, तो ये भी यू टर्न लेकर के वापस आए, थोड़ा आगे निकल गए थे। फिर उसी व्लॉग में हमें देखने को मिला कि क्या हुआ कि आमिर माजिद वापस से आया, टोल क्रॉस करके इनको बताया, और इतना मतलब नॉर्मल तरीके से बताया, यार इतना बड़ा हादसा हुआ है। उस बंदे के चेहरे पे कुछ भी ना दुख है ना डर है, कुछ ऐसे बोला था, यार कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया। तो बाइकर बॉय जाहिर ने पूछा कि वो ठीक तो है ना? तो इसने बोला पता नहीं, मैं बहुत आगे निकल गया था। यू टर्न आमिर क्या बोल रहा है? आमिर सुनो क्या बोल रहा है? क्या आगे यूटर्न है।
यहाँ से वो गेट खुलेगा, वहाँ से आपकी जो पर्ची देगी उधर देनी पड़ेगी। अच्छा। ओ भाई आमिर भाई ने भी व्हीली मार दिया। अरे रे रे क्या लंबा व्हीली मार दिया यार। तो गाइस अभी हम लोग यू टर्न मारकर फिर जा रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। हाँ वो लोग आगे निकल गए, क्या हुआ वैसे का? तो कैसा है अभी वो? हमें मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज़्यादा आगे आ गया था। हाँ बोलो ना, एक्सीडेंट हुआ एक दोस्त का। आप लोगों को एक चीज बोल दूं, वो है कि जब हम लोग उस स्पॉट पे पहुंचे ना अगस्ता भाई को ढूंढने के लिए, तब वहां पर अगस्ता भाई नहीं था। तब सिर्फ उनका बाइक पड़ा हुआ था, 2 बंदे थे और एक साइड से कुछ एक कार था, वो मतलब रोडवे अथॉरिटी का कोई एक कार था। तो ऐसा मत बोलो कि हम लोग नहीं गए थे, हम लोग गए थे। एकदम बात दिमाग में खनकती है कि ये हुआ क्या भाई। हम भी राइडर हैं, हम भी राइड पे जाते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली राइडर्स के दिल में ना इतनी रिस्पेक्ट होती है रोड पे चलने वाले लोगों के लिए कि अगर किसी के भी साथ हादसा हो जाए, अपने राइडर साथी के साथ ही नहीं, पैदल चल रहा है उसके साथ भी रोड पे कोई हादसा हो जाए, तो बाइकर कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है कि वो लोग वहाँ पर रुकते हैं, राइडर्स वहाँ रुकते हैं और अपनी तरफ से जितना भी हो सके उतनी हेल्प उसको देने की कोशिश करते हैं। और आगे की बातें हमें देखने को मिलती हैं आमिर माजिद के व्लॉग से। उसने भी अपना व्लॉग डाला था कि हुआ क्या था उस दिन, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। और उसने बताया कि मैंने जब देखा कि मेरे साथ वो आ नहीं रहा, काफ़ी पीछे रह गया, तो मैं आगे रुका, टोल के पास मैं रुका, मैंने कॉल किया उसके फ़ोन पे, अगस्त्य चौहान के फ़ोन पे कॉल किया, तो फ़ोन किसी और ने उठाया और उठा के बोला आपके भाई के साथ एक्सीडेंट हो गया। एक तरफ तो आमिर माजिद कह रहा वो मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, मेरी जान, मेरा सब कुछ था, और एक तरफ वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जैसे कि सड़क पे चलते हुए किसी जानवर का भी एक्सीडेंट हो जाए, बंदा बोलते ना छोड़ो यार अपना क्या, इस तरीके से वहाँ से निकल के आ गया। इस सिचुएशन में कोई भी होता, मैं तो एक राइडर हूँ, मैं होता तो मैं भी वही करता, और कोई नॉर्मल बंदा भी होता कि अगर साथ में लोग जा रहे हैं, अपने ही साथ वाले किसी बंदे के साथ में कोई हादसा हो जाए, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर पीछे ही कोई हादसा हो जाए, तो उस सिचुएशन में बंदा 35 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न लेकर वापस नहीं आएगा, वहीं के वहीं अपनी बाइक गाड़ी जो भी है उसको वापस यू टर्न घुमाएगा रॉन्ग साइड में, उसी साइड से वापस सबसे पहले उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा। मैं भी करता, कोई और राइडर भी करता। एक नॉन राइडर था, एक बंदा, मैंने उससे पूछा कि भाई इस सिचुएशन में अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते? तब तक उसको मैंने बताया नहीं था कि ऐसा ऐसा हुआ है या आमिर माजिद ने ऐसा किया कि वो मुड़ा नहीं है, वो वापस नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसे कुछ नहीं पता, उसने नेचुरली बोला कि भाई मैं तो वहीं से यू टर्न मारता, रॉन्ग साइड पे जाता, फटाफट से उस बंदे के पास पहुंचता जिसके साथ हादसा हुआ है, जो हमारे साथ चल रहा है। हो सकता है कि उसको फर्स्ट एड देने की ज़रूरत हो सकता है थोड़ा सा माइनर चोटें लगी हो कि एम्बुलेंस को बुला के ऑन टाइम आप हॉस्पिटल पहुंचवा दो तो वो उसकी जान बच जाए, ये चीज़ें भी हो सकती थी। बट आमिर माजिद ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने पता नहीं क्या तो उसने सोचा, क्या नहीं सोचा कि एक्सीडेंट से पहले फुटेज अपनी उसने कैमरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी, या तो रिकॉर्डिंग ऑन रखता, जो भी बातें हो रही थी वो सब सुना था, रिकॉर्डिंग में सब कुछ आता ना, उसने अपनी रिकॉर्डिंग क्यों ऑफ की? अब सबको शक जा रहा है कि भाई उसने अपना कैमरा ऑफ किया, रिकॉर्डिंग ऑफ की और वो वापस गया है, उसने 360 निकाला है और फिर वो आगे गया है। इसने कॉल करके बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। तो भाई ये 35 किलोमीटर आगे गया और उनके साथ 35 किलोमीटर वापस आया, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है, जस्ट बिकॉज ये शो करना चाहता था कि मैं उनके साथ आया हूँ और ये 4 लोग उस चीज़ के विटनेस हैं कि उनके साथ ये गया है और इसने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ा है। इसने किसी ना किसी चीज़ को तो छेड़ा है जिसको ये छुपा रहा है। अगर ये सही होता, साफ होता, तो ये उसी टाइम पे यू टर्न मार के जाता, अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करता, ये भी दिखाता कि क्या हुआ है, कैसे सिचुएशन है, क्या इसने हेल्प की है। ये भी तो एक क्रिएटर है, ये भी तो वीडियोस बनाता है, कंटेंट इसको भी तो चाहिए कि साथ में चलने वाला किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो अगर तुम तहे दिल से उस बंदे की हेल्प करोगे, ऑन टाइम उसको हॉस्पिटल पहुंचा दोगे, उसकी जान बचा दोगे, तो यार आप भगवान से कम नहीं हो। पर आमिर माजिद ने क्या किया कि वो वापस नहीं गया, इसने सिर्फ प्रूफ जनरेट करने के लिए, विटनेस जनरेट करने के लिए ये 35 किलोमीटर आगे उनके पास गया। टोल पे इन्होंने सबने अपनी बाइकें खड़ी करी,
गाड़ी में ये सारे बैठे, ये सारे फिर उसके एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुँचे हैं। बट इतनी ही देर में अगस्त्या की बॉडी को एम्बुलेंस में डाल के ले जाया जा चुका था हॉस्पिटल के लिए, और वहाँ पर सिर्फ इनको बाइक मिली। और वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुँचने के बाद में बाइकर बॉय जाहिर ने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जो उन्होंने क्लिक की थी, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ एक्सीडेंट स्पॉट पे। तो उसमें टाइम भी दिख रहा था और लोकेशन भी दिख रही थी। यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कल का कुछ फोटोज में खींच रहा था। यहाँ पर आपको दिखेगा जेवर, यहाँ पर येस्टरडे 9:30। अब क्या हुआ, ये पिक्चर, ठीक है, अलीगढ़ दिखा रहा है आपको, ये पिक्चर, ये वीडियो। आप यहाँ पर आप ठीक से देखो, इधर हीरोक भाई है, उधर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ जो मैंने बोला कि हम लोग गाड़ी लेकर गए थे। देखो इधर आमिर भाई भी है, इधर साहिल भाई भी है, एक किया सेल्टॉस भी है। तो हम लोग वहां पर गए थे। ये कब बताते हैं अगस्त्या की फैमिली को? 1 बजे के आसपास, जबकि आमिर माजिद के पास में अगस्त्या के पापा का नंबर था। वो उसी टाइम पे उसके पापा को बता सकता था, बट इन्होंने पता नहीं क्या इन्होंने खिचड़ी पकाई है, क्या बातें की हैं, इतनी देर तक इन्होंने कहाँ टाइम लगाया वो तो ये जाने। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बताएगी कि हुआ क्या है, कैसा है। मेरी अगस्त्या की फैमिली को तहे दिल से संवेदनाएं हैं, मैं उनका दुख समझ सकता हूँ। और मैं इसी वजह से कि कुछ मतलब लोग ये ना सोचे कि सिर्फ व्यूज़ खाने के चक्कर में एक और नया यूट्यूबर आ गया। आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो, पिछले 1.5 साल से मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। 600 सब्सक्राइबर जाके मेरे हुए हैं। धीरे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं बढ़ेंगे तो ठीक है। बट मैंने कभी भी किसी भी गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की चैनल को बूस्ट देने के लिए, जो कि लोग करते हैं। फेक कंटेंट बना रहे हैं। अपने ही दोस्त को आगे खड़ा कर दिया मास्क पहना के और बोल दिया क्यूट गर्ल ने नंबर मांग लिया, इनकी बाइक इतनी अच्छी हो गई जी, इनकी बाइक देख के लड़की ने नंबर मांग लिया। इतना भी कोई भूखा नहीं है तुम्हारी बाइक्स को देखने के लिए, तुम्हारी बाइक्स पे बैठने के लिए, कि तुम्हारी बाइक को देखते ही लड़की नंबर मांग ले। ऐसा जनरली होता नहीं है, बट वो सब फेक कंटेंट है। और जो बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब देखते हैं, तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो सच मान लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल लड़की ने नंबर मांग लिया। एक्टिंग करते हैं, वो ओवर एक्टिंग भी करते हैं, वो पकड़ में आ जाती है। हम जैसे लोग तो पकड़ लेते हैं, बच्चे नहीं पकड़ पाते कि हुआ क्या है यहाँ पे। कोई डायलॉग मारते मारते अटक जाना या स्माइल कर देना एकदम से, जिससे दिखता है कि भाई फेक कंटेंट है, साफ साफ दिखता है। तो ऐसा किसी फेक कंटेंट में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। और ये वीडियो भी मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ, जो मुझे फील हो रहा है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, ये जो भी एक्सीडेंट हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके माँ बाप का वो इकलौता बेटा था, और जिनका इकलौता बेटा होता है वो ही जानते हैं कि उन्होंने कितने लाड प्यार से उसको पाला था। उसकी सारी इच्छाएं वो पूरी करते थे, समहाउ कुछ भी करना पड़े उसकी इच्छाएं पूरी करते थे। उसके पापा ने उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड किया था। बॉडी की जो मसल्स ग्रोथ है, इतनी अच्छी मसल्स ग्रोथ हो रखी है जो एक अच्छे एथलीट की बॉडी में होता है, उस तरीके से पूरा उसका बॉडी स्ट्रक्चर था। लड़का मेहनती था, काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स। अभी उसकी बुआ की वीडियो मैंने देखी। माजिद है कि वाजिद है, कौन है वो साला? है झूठे झूठे वीडियो बना रहा है मेरे बच्चे के लिए। जिस वीडियो में तू ये कह रहा है कि पीछे अगस्त्य का एक्सीडेंट हो गया, तू वापस नहीं जा सकता था? तू वापस क्यों नहीं गया तू उसके पास? मुझे ये बता दो तुम लोग आज, वापस क्यों नहीं गया उसके पास? उसके पापा को फोन क्यों नहीं करा कि वो बच्चा वहां गिर चुका है? इस तरह की गद्दारी करोगे तुम? कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता। जब किसी के साथ कोई जानवर को कोई हादसा हो जाता है, सारे जानवर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तू उसको छोड़ के भाग गया, खड़ा रहता वहां पर। मेरा भाई वहां पहुंचता, कहता अंकल अगस्त्य को ऐसा ऐसा हो गया, हम सब्र करते। मेरी बद्दुआ है तुझे, तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। तू मांगेगा, तुझे मौत नसीब नहीं होगी। और ये हमारी दिल से बद्दुआ निकल रही है। मेरे बच्चे के साथ तूने ऐसा कर दिया, धिक्कार है तुझे। कानून तुझे सजा दे ना दे, मेरी बद्दुआ है तुझे, तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। तू ऐसे जगह तड़पेगा। वो लोग दुखी हैं। उसकी बुआ ने बोला कि मेरे बेटे की स्पीड 400 ही क्यों नहीं थी, वो खुद ही क्यों नहीं गिरा, पर तू वहाँ वापस क्यों नहीं गया? ये बात, ये क्वेश्चन हर कोई करेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि तुम किसी के साथ राइड पे चल रहे हो और किसी के साथ हादसा हो जाए ना, तो फिर वो रॉन्ग साइड नहीं देखता कि आप। और रॉन्ग साइड की मैं बता दूं कि आपने तो रॉन्ग साइड वहाँ भी की थी, वो अगस्त्या के कैमरे में आई है। रॉन्ग साइड तो आपने तब भी ली थी जब आप आगे अलीगढ़ की तरफ जाते जाते आपने यू टर्न लिया दिल्ली की तरफ। हाँ राइडर्स यहाँ से यूटर्न मार रहे हैं
क्योंकि आगे ना यूटर्न नहीं मिलेगा, फिर सीधा 80 किलोमीटर के बाद मिलेगा यूटर्न। तो जो कट था उसको आप क्रॉस करके, स्पीड में थी बाइक तो क्रॉस करके आगे निकल गए, 100, 150, 200 मीटर आगे निकल गए। पर वहाँ पे आमिर माजिद ने किया, सबसे पहले आमिर माजिद ने वहाँ पे बाइक रोकी और यू टर्न लिया। अगस्त्या को बोला चल यहाँ से यू टर्न मार के दिल्ली चलते हैं वापस। तो अगस्त्या ने अपने व्लॉग में बोला था कि यहाँ से नेक्स्ट जो यू टर्न है, मतलब उनका जो है पॉइंट एकदम क्लियर था कि उन्हें बिल्कुल आगे नहीं जाना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना। आमिर माजिद तो ऑलरेडी कर चुका है, 309 के आसपास बताया है। मैंने तो देखा नहीं इसको व्लॉग, क्योंकि ऐसे चूतिया व्लॉग्स मैं नहीं देखता, ओवर स्पीड मैं नहीं देखता, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है भाई। डिसेंट तरीके से हम राइड करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, पुलिस वालों की रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपना घर बार छोड़ के धूप में खड़े हुए हैं, किसके लिए? तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं रोड पे, रोड सेफ्टी के लिए। और तुम कहते हो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। गाइस, पुलिस वाले से हुई लड़ाई कहीं अगर तुम, और ये क्या करते हैं ज़्यादातर मोटो व्लॉगर क्या करते हैं भाई, अगर ये लोग किसी पुलिस वाले से रास्ता भी पूछेंगे ना कि हमें उस तरफ जाना है, जो उस तरफ जाना है, बट उनका कैमरा चालू है और कैमरे में तो फुटेज में वो पुलिस वाला आ गया है हाथ उठाते हुए बताते हुए, तो उसका सिर्फ ऐसा थंबनेल बनाते हैं, टाइटल ऐसा डालते हैं कि लोगों को लगे हाँ पुलिस वाले से लड़ाई हो गई, बाइक सीज। हर दूसरी तीसरी वीडियो में तो ये लिखते हैं भाई बाइक सीज, हालांकि बाइक सीज होती नहीं है, बट वो डालते हैं क्योंकि लोगों को वो चीज़ देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। सीधा कंटेंट हम भी डाल रहे हैं, 1.5 साल से डाल रहे हैं, 1500 व्यूज़ भी नहीं आते, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि